ये विषय डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं है। ये विषय को खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता पूर्वक इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लेकर कुछ जांच के लिए कुछ नई कमेटी वगैरह का भी फॉर्मेशन करने की बात कही है और मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत गंभीर हैं। हम सारी सरकार इसके लिए गंभीर है। ये घटना काफ़ी दुखद और काफ़ी हमारे स्मृति पटल पर ये काफ़ी लंबे दिनों तक इसकी दुखद छाप रहेगी और जो लोग भी दोषी हैं उन लोगों पर जांच के उपरांत दोष का निर्धारण होकर उनके साथ सख्ती से उनको जो है संविधान सम्मत कार्रवाई भी होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि यू डू अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज द मिस्टेक। तो मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं चूक हुई है और ये चूक जो हुई है वो उसके पीछे किन लोगों के दायित्व हैं, किन लोगों की जिम्मेवारियां हैं, इसका निर्धारण होना है और मुख्यमंत्री खुद इसमें बहुत गंभीर है। तो मेरा ये मानना है कि एक तो इसके जो कसूरवार है वो तो संविधान सम्मत कार्रवाई होगी। बात यह है कि वो कार्रवाई तो एक अलग बात है, लेकिन फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके लिए हम लोग जो हैं इसमें फिर से जो है सारी चीज़ों का नॉट ओनली ये बल्कि और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं और बहुत सारे घूमने के इलाके हैं, टूरिस्ट प्लेस है, सब पर आगे फिर से एक विचार बन रहा है कि हम पूरे राज्य को किस तरीके से सुरक्षित और संरक्षित करें ताकि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो जो दुर्घटनाएं मानवीय मूल्यों पर आघात पहुंचाती है। तो ये मान के चला जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट खासतौर से सारे टूरिस्ट प्लेसों की जो जगह है उनकी सिक्योरिटी ऑडिट कराएगा? नहीं, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नामित किया है, कुछ हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने नामित किया है। उसके बाद भी डिजास्टर हो चाहे हेल्थ हो चाहे वो पर्यटन का हो, हम सारे लोग एक कलेक्टिव जिम्मेवारी में हैं और माननीय मुख्यमंत्री खुद इसमें जब गंभीर हैं तो इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं और हम लोग सबकी सामूहिक जवाबदेही है कि ये नहीं है कि साहब हम हेल्थ मिनिस्टर हैं, डिजास्टर हैं, कोई पर्यटन है, कोई है। हम सबकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है सरकार की कि कोई भी एक भी व्यक्ति की मौत अकारण नहीं हो और अनावश्यक रूप से कहीं जो है किसी की मानवीय भूल या तकनीकी भूल के कारण कोई भी आम आदमी हताहत नहीं हो। मैं पढ़ा था एक रिपोर्ट जिसमें आपके डिपार्टमेंट के हवाले से बात कही गई थी कि आपका डिपार्टमेंट जो कि आपदा प्रबंधन है वो इसमें टेक्निकल जांच का आदेश देगा। नहीं, निश्चित तौर पर मैंने तो आपसे कहा ना कि देखिए ये झारखंड है, झारखंड जल जंगल जमीन पर आधारित है। ये भी जो घटना हुई है ये भी ऊंचे पहाड़ों पर जो है की घटना है और आपने देखा है कि इसमें एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम, हमारे इंडियन फोर्स की टीम, आईटीबीपी की टीम, मतलब कई लोगों ने, एसडीआरएफ, सारे लोगों ने प्रयास करने के बाद भी हम 3 लोगों को नहीं बचा पाए। तो ये दुखद है। इसलिए हमारा ये जरूर प्रयास है कि हम लोग सारी चीज़ों की विवेचना करेंगे चूँकि जल जंगल जमीन पर आधारित है। कहीं भूस्खलन होगा, कहीं गैस का रिसाव होगा, कहीं हमारे जलप्रपात हैं, कहीं हमारे टूरिज्म के प्लेस हैं। तो हर जगह जान माल की सुरक्षा कैसे हो, ये स्थितियों को हम मजबूती से लागू करें, इस पर जरूर हम फिर से एक नई संरचना पर काम करेंगे। इस पर आखिरी सवाल है, एक तो ये बात कही जा रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है प्राइवेट प्लेयर का जो रुपये चलाता था उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। दूसरा ये कि सिक्योरिटी ऑडिट हुई थी जिसमें कहा गया था कि रोप पर, रस्सी पर एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है क्योंकि वो 7 साल से ज्यादा पुराना हो चुकी है। नहीं, निश्चित तौर पर मैंने तो ये कहा ना कि चूंकि सारी चीज़ों पर, चूंकि ये मेरा व्यक्तिगत डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आप मुझसे एज ए मिनिस्टर बात कर रहे हैं तो मैंने ये कहा कि इस सारे संदर्भों की गंभीरतापूर्वक जांच होगी कि किन परिस्थितियों में इस तरह का दर्दनाक
दुर्घटना हुई है और इसके पीछे के जिम्मेवार लोग कौन हैं और उन जिम्मेवार लोगों पर किस तरीके की हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।